ट्रम्प को टाको के नाम से अमेरिका में खूब चिढ़ा जाता है और ट्रम्प को इस नाम से खूब चिढ़ाते भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि टाको का मतलब होता है ट्रम्प का ऑलवेजन चिकन आउट, मतलब ट्रम्प को हमेशा अपनी बात से पलट जाते हैं। जो फैसला उन्होंने आज तक लिया है मुश्किल से 4 महीने नहीं टिकता और फिर से वो अपनी ही जुबान से पलट जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। दुनिया का इस समय सबसे बड़ा चर्चित मुद्दा है ग्रीनलैंड और ट्रम्प कल देर रात इसी मुद्दे पे पलट गए। पिछले 1 महीने से लगातार यूरोपियन की गालियां बक रहे थे, कह रहे थे कि सेना भेजकर कब्जा लूंगा। यहाँ तक कि ऑफिशियली अपनी सेना को कमांडर को आदेश दे दिया था कि तुम प्लानिंग बनाओ कि कैसे हम ग्रीनलैंड को अपनी मिलिट्री की ताकत से कब्जाएंगे और कल को यूरोप से लड़ाई हो गई तो कल हम उनसे कैसे निपटेंगे। इसको लेकर प्रॉपर प्लानिंग भी बन गई थी, लेकिन कल देर रात दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर पूरी दुनिया के सामने ट्रम्प ने घुटने टेक दिए। उन्होंने ऐलान किया कि हम ताकत के बल पर ग्रीनलैंड को नहीं कब्जाएंगे। हालांकि वो यह बात अब भी कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को अमेरिका से मिलाना मेरा सपना है। इसके लिए हम डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाएंगे, एक डील करने की कोशिश करेंगे डेनमार्क के साथ और नाटो के जो कि चीफ है मार्क रूट। उन्हें मैंने बताया कि मीडिएटर जो कि इस पूरे डील में निगोशिएट करेंगे अमेरिका और डेनमार्क के बीच में, लेकिन सेना का इस्तेमाल हम नहीं करने वाले। ग्रीनलैंड के एक कब्जाने को लेकर यानी कि अपनी बात पर वो पलट गए। यही इस बयान के बाद यूरोप के नेता अग्रेसिव मोड में आ चुके हैं। उन्होंने लगा रहा है कि ट्रम्प अब घुटने टेक रहे हैं तो ऐसे में उन्होंने तोड़ा जा सकता है। इसे यूरोपियन नेताओं ने एक ऐसा साथ मिलकर ऐसा प्लान किया कि अमेरिका के साथ कोई डील नहीं होगी, यूरोप की 1 इंच भी अमेरिका नहीं कब्जा पाएगा। और जो बात ट्रम्प कह रहे हैं कि हम ड्रीम डील कर रहे हैं नाटो को चीफ, इस बीच में सब झूठ है। डेनमार्क कोई नेगोशिएट नहीं कर रहा है ग्रीनलैंड का कब्जा देने को, लेकिन यूरोपियन एक्सपर्ट बता रहे हैं कि यूरोपियन देश इस बात पर विचार जरूर कर रहे हैं कि अमेरिका के लिए जो ग्रीनलैंड की धरती है उसका एक्सेस बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो मर्जी वहां पर सेना तैनात कर सकेगा। अमेरिका अतिरिक्त युद्धपोत भेज सकेगा, कुछ मिसाइलें भी तैनात कर सकेगा, लेकिन जमीन अमेरिका को नहीं मिलने वाली। दूसरी बात रहे कि ग्रीनलैंड की जमीन हम पे दबे खजाने की, जो कि वहां पर रेयर अर्थ मिनरल है, जो मटेरियल है जिससे अमेरिका कहता है कि वो 3 से लेकर 5 ट्रिलियन डॉलर का खजाना दबा हुआ है। तो देखिए ये तो ब्लफ था, यह झूठ है। खजाना वहाँ जरूरी है लेकिन आप उसे निकाल ही नहीं सकते। आज तक इंसानों के पास ऐसा उपकरण ही नहीं, कोई तकनीक ही नहीं जिससे आप उस खजाने को जमीन से निकाल पाओ। आप कहोगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए ग्रीनलैंड पड़ता है आर्कटिक रीजन में और इसीलिए ज़मीन के ऊपर आपको मिलेगी बर्फ़। और कितनी बर्फ़, ज़रा आप ध्यान से देखें चुनेंगे, करीबन 2 माइल बर्फ़ की खुदाई करनी पड़ेगी आपको। जी हाँ, इस सही सही सुना, आपको करीबन 2 माइल से लेकर 3 किलोमीटर ऊंची बर्फ़ की परत है, आपको यह हटानी पड़ेगी। तो बहुत ही सख्त, और वो बर्फ़ कई मिलियन सालों से वहाँ पर मौजूद है। एंशियंट बर्फ है और बहुत ही सख्त है, किसी भी उपकरण को उससे हटाया ही नहीं जा सकता। लेकिन मान लो अमेरिका ऐसे उपकरण बना लेता है तो उसे बर्फ को हटा दिया या पिघला दिया, तो ऐसे में इतनी सारी बर्फ की दुनिया में समुद्र का जो लेवल इतना ऊंचा उठ जाएगा कि दुनिया की कई शहर डूब जाएंगे और सबसे पहले अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर ही डूबेगा। जी हाँ, वो इतनी ज़्यादा बर्फ है, इसीलिए यह सिर्फ एक दिखावा था, एक बहाना था जो ट्रम्प ने क्रिएट किया था कि अमेरिकियों को लालच देने का, जिससे वे जनता का उनका सपोर्ट करें। लेकिन यह सिर्फ एक शगुफा था। चाहते थे कि ग्रीनलैंड अमेरिका से मिल जाए, जिससे अमेरिका की करीबन 21% धरती बढ़ जाती और आने वाली कई सौ साल तक दुनिया याद करेगी कि ट्रम्प कैसे अमेरिका को विस्तार किया था। ट्रम्प ने अमेरिकी को राज को इतना बड़ा बना दिया था। खैर, आपका फिलहाल सवाल यह होगा कि ट्रम्प अचानक से पलटे क्यों हुए। वह तो अपने बात पर अड़े हुए थे कि हमने सेना ही भेज देंगे। तो इसका जवाब मैंने कल ही आपको दे दिया था कि कल मैंने आपको वीडियो बनाकर बताई थी कि कैसे यूरोप देशों को एकजुट होकर धमकी दी है अमेरिका की, अगर ग्रीनलैंड कब्जाने की कोशिश करी तो हम तुम्हारे ऊपर इकोनॉमिक बाजूका चला देंगे, तुम्हारी इकोनॉमिक कोलैप्स करवा देंगे। और इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको पता लगेगा कि यूरोप की कितनी ताकत होल्ड करता है अमेरिका इकोनॉमी के अंदर। ट्रम्प को लेने के देने पड़ जा सकते हैं अगर यूरोप अपनी पर आ जाता है, इसीलिए थक हार कर इस ऑप्शन नहीं बचा और जो मिलिट्री ऑप्शन है वो त्यागना पड़ा। और भविष्य में आप देखोगे ट्रम्प इस फैसले से पलटेंगे। और आज तो बता रहा हूँ कि ट्रम्प क्या कहेंगे। ट्रम्प कहेंगे कि हम यूरोपियन देशों के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिससे बाद में डेनमार्क हमें ग्रीनलैंड से ज़्यादा एक्सेस देगा। और यह मेरी बहुत बड़ी
विक्ट्री है। मैंने अमेरिका को सेव कर दिया है। अब हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है। इससे ज़्यादा फिलहाल कुछ नहीं आने वाली। जैसे भी आपको मिलिट्री ऑप्शन के बाहर रखते हैं ना, आप हमारा सारा लेवरेज खो देते हैं। यह अमेरिका के साथ आज हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी न्यूज़ आएगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।